बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे निकाह जो माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुआ था के मुताल्लिक़ बात करेंगे, उसका वाक़या ज़िक्र करेंगे। हम इससे पहले ज़िक्र कर चुके हैं कि हज़रत सऊदा बिन्त ज़मा रज़ियल्लाहु अन्हा और माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इन दोनों ही के निकाह का पैगाम हज़रत खौला बिन्त हकीम रज़ियल्लाहु अन्हा लेकर के आई थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो सऊदा बिन्त ज़मा रज़ियल्लाहु अन्हा का वाक़या तो मुकम्मल हुआ, निकाह मुकम्मल हुआ। उसके बाद माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर पर गईं और वहाँ पर आपकी वालिदा उम्मे रूमान थी। उनसे बात की कि मैं हुज़ूर का रिश्ता आपकी बेटी के लिए लेकर के आई हूँ, आप बताएं क्या राय है। तो उन्होंने कहा कि आयशा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भतीजी होती हैं, कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु उनके भाई हैं, उनको भाई कहते हैं वो। तो कहने लगी कि अबू बकर को आने दो। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आए तो उन्होंने भी यही कहा कि हाँ सही है, वो मुझे अपना भाई कहते हैं। ये मसला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश किया गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर मेरे दीनी भाई हैं, हकीकी भाई नहीं है, और दीनी भाई होने की वजह से ये रिश्ता हुर्मत और हिल्लत वाले, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए निकाह हो सकता है, वो मेरी भतीजी नहीं है सगी। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने मंजूर किया, लेकिन साथ में एक बात और सामने थी। कहने लगे कि मैं आयशा के यहाँ पैगाम, आयशा के रिश्ते का पैगाम आया था मुतइम इब्न अतीक के बेटे जुबैर से, तो मैं एक बार उससे पूछ लूँ, मैं उसको मंजूर भी कर चुका, मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकता। तो जाकर के मुतइम इब्न अतीक से पूछा और उससे कहा कि भाई बताओ क्या राय है। तो मुतइम इब्न अदी ने अपनी बीवी की तरफ इशारा कर दिया कि बताओ क्या कहना चाहती हो, क्या राय है। तो उनने थोड़ा तवक्कुफ़ किया, फिर कहने लगी कि मुझे ये ख़तरा है कि अगर मैंने अपने बेटे जुबैर का निकाह तुम्हारी बेटी आयशा से कर दिया तो मेरा बेटा भी तुम्हारी बेटी की तरह बेदीन हो जाएगा, अपने बाप दादाओं के दीन को बिल्कुल छोड़ देगा, इसलिए मैं राज़ी नहीं हूँ। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुतइम इब्न अदी से पूछा तुम क्या कहते हो। उन्होंने कहा कि जो मेरी बीवी कह रही है उसी से मैं भी राज़ी हूँ, वही मेरा भी कहना है। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अब यहाँ से मेरा वादा ख़त्म हुआ, अब मैं जाकर के रिश्ता मंजूर कर सकता हूँ। तो जाकर के रिश्ता मंजूर हुआ और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह पढ़ाया और 400 दिरहम निकाह मुकर्रर हुआ। बालिगा हो गई थी तो फिर आपकी रुखसती हुई। माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा 9 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 48 साल बाद तक ज़िंदा रहीं और टोटल 66 साल की उम्र में आपका इंतकाल हुआ सन 57 हिजरी में। बहुत ही ज़्यादा जाहिदा और आलिमा थी। आप ख़ुद फरमाती हैं कि मुझे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में रह कर के जो खुसूसियात हासिल हुई हैं वो किसी और को हासिल हो ही नहीं सकती। बहुत ज़्यादा खुश थी। फरमाती हैं कि मेरी जो और सौकनें हैं 10-11 जो सौकनें हैं उनमें जो फजीलतें मुझे हासिल हैं वो किसी और को हासिल नहीं है। फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह बाकिरा यानी कंवारी औरत में सिर्फ मुझी से हुआ है, बाकी जितनी भी आपकी बीवियाँ हैं वो सब बेवाएँ थीं, यानी उनके निकाह पहले ही हो चुके थे। दूसरी फजीलत ये कि मेरे निकाह के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह ताला के सामने अल्लाह ताला की तरफ से खुद रिश्ता आया था और तस्वीर पेश की गई थी, किसी भी अहलिया की तस्वीर पेश नहीं की गई। ऐसे ही मेरी एक ये फजीलत है, नेमत के तौर पर जिक्र करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैं, हम दोनों मियाँ बीवी एक लिहाफ में हुआ करते थे और आप पर वही आती थी, ऐसा किसी और अहलिया के साथ नहीं हुआ। ऐसे ही फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस वक्त इंतकाल हुआ आपका सरे मुबारक मेरी रान पर था, आपकी कब्र मेरे खुद हुजरे में है। ऐसे ही बहुत सारी खुसूसियात को जिक्र करके बहुत ज़्यादा खुश हुआ करती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा बाद में भी किया करती थी। कहा गया है कि इल्मी खिदमात माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की इतनी ज़्यादा हैं कि अहकाम शरइया का 25% हिस्सा सिर्फ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मनकूल है। इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के इल्म को अगर सारी औरतों पर बांटा जाए तो माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का इल्म ज़्यादा हो जाएगा, यानी उनका इल्म ज़्यादा है और दुनिया की सारी औरतों का इल्म अगर जमा किया जाए तो उनका इल्म कम होगा। आप खुद इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि आगे जाकर के जब कभी ज़रूरत महसूस हुआ करती थी तो खुलफाए राशिदीन और बड़े बड़े सहाबाए किराम माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आते थे और मसले को पूछते थे और अपना जो मसला था उसको हल किया करते थे, कई जगह जहाँ पर ज़रूरत पड़ी। तो इन सारी ही खिदमात की वजह से अब हम खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जैसी पाकीज़ा पाकदामन औरत के लिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई रिश्ता हो सकता है क्या। तो ये रिश्ता हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने खुद कराया बाकायदा
और उसकी खिदमत आप खुद सोच सकते हैं कि 25% जो मसाइल और अहकाम शरइया पहुँचे माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से ही पहुँचे। रिवायात में आता है, मुअर्रिखीन फरमाते हैं कि 2210, बल्कि कुछ फरमाते हैं कि 4000 रिवायतें सिर्फ और सिर्फ माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मनकूल हैं। सिर्फ 9 साल की मुद्दत में आपकी ज़हनियत आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद सबसे ज़्यादा रिवायत माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से हैं। बहरहाल अगर हम एक ईमान वाले हैं, हम मुसलमान हैं, तो हमें तो कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जहन में इस तरह की बातें आती भी नहीं है। आजकल का जाहिल तबका वो सिर्फ एतराज़ करता है इस तरह की चीज़ों पर, तो हमें तो उनकी बातों पर परवाह करना भी नहीं चाहिए। या तो अल्लाह ताला से उनकी हिदायत की दुआ मांगे, या ये दुआ मांगे कि या अल्लाह इनको सफ़ाए हस्ती से बिल्कुल मिटा दे, दुनिया से इनको ख़त्म कर दे या इनको हिदायत दे दे। पहले के ज़माने में कभी किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। आजकल के जाहिल लोग जो खुद जानवरों के पीछे पड़े हुए हैं, वो लोग आज हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर एतराज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी जान, हमारे माँ बाप की जान, सब कुछ कुर्बान है, सब कुछ कुर्बान। हमारी जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी वो किसी और से मोहब्बत हो भी नहीं सकती। तो आप इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों में ख़ास तौर से शेयर करें। अगर किसी तरह के किसी को कोई एतराज़ होते हैं तो आप मेरी इस वीडियो की रोशनी में या दीगर उलमाए किराम ने जो बातें ज़िक्र की हैं उनकी रोशनी में आप उनको समझाएं, ध्यान दें। और आगे भी हम इंशाअल्लाह मुस्तकिल आगे जो है कोशिश करेंगे कि 2 अज़वाज मुताहरात की वीडियो के वाक़यात को एक ही वीडियो में ले लें। एक हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा और एक हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हा।